बच्चों आज क्लास 8 का सब्जेक्ट मैथ है और इसमें देखते हैं कि पेज नंबर 100 पर और एक्सरसाइजर जो है प्रश्नावली 5.1 का है। तो देखते हैं कि निम्नलिखित संख्या में वर्गों के इकाई अंक क्या होंगे। तो सबसे पहले इकाई अंक बताने के लिए सबसे पहले ध्यान देना जरूरी है कि हमको लास्ट में जो 81 में इकाई 1 है तो 1 में 1 से गुना करेंगे 1 वर्ग इकाई। यहाँ दूसरा में 2 है तो 2 में 2 करेंगे तो 2 दूना 4 वर्ग इकाई। खाली इकाई लास्ट वाला अंक देकर गुना कर देंगे। और यहाँ 9 है, 9 9 81 तो 9 9 81 का कितना है 1 है, 1 वर्ग इकाई। और तीसरा नंबर में यानी कि 3 है, क्या है चौथा में क्या 3 है तो 3 गुना 3 9 वर्ग इकाई। इसमें क्या है 4 है तो 4 में 4 गुना 4 यानी 6 यानी 16 में कितना है 6 वर्ग यानी 6 वर्ग इकाई। उसके बाद इतना में क्या है लास्ट में देखेंगे 7 है तो 7 गुना 7 यानी 49 में कितना है वो इकाई अंक 9 है, 9 वर्ग इकाई। फिर इतना है तो इसमें देखेंगे कि 8 है तो 8 गुना 8 64 यानी 64 में कितना है 4 वर्ग इकाई अंक। उसके बाद है इसमें 0 तो 0 में गुना करेंगे तो 0 वर्ग इकाई कितना है 0 वर्ग इकाई है। उसके बाद कितना है 6 है, इसमें कितना देखेंगे 6 है, 6 गुना 6 करेंगे 36 यानी 6 वर्ग इकाई। उसके बाद कितना है इसमें देखेंगे 5 है, इसमें क्या है 5 है तो 5 गुना 5 5 आया 5 वर्ग। इसमें क्या हो जाएगा 25 तो 25 में तुमको कितना हो जाएगा 5 वर्ग, कितना हो जाएगा 5 वर्ग इकाई। ठीक है। अब दूसरा प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं के स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसका कारण दीजिए। तो दो बात याद कर लाइफ टाइम हमेशा के लिए याद कर लो, जिंदगी भर के लिए संख्या देखते तुम लोग पहचान जाएगा कि यह वर्ग है कि नहीं है। एक दो लाइन याद कर लेगा हमेशा के लिए, तुम अंक पहचान से समझ सकता है कि यह इसका वर्ग बनेगा, ये इसका वर्गमूल बनेगा, पूर्ण पूर्ण कटेगा, ये इसका वर्ग बनेगा। और नहीं अगर याद किया तो तब तक तुमको बनाना पड़ेगा। यह ट्रिक अगर याद कर लिया तो समझ लो कि तुम खाली अंक देकर आप पहचान लेंगे कि यह वर्ग बनेगा। देखो क्या ट्रिक है, कह रहा है वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता जिसकी इकाई अंक में क्या होना चाहिए 2 3 7 और 8। ये 4 वो संख्या अगर लास्ट में है तो समझ लो वह वर्ग नहीं है। वह क्या है वर्ग नहीं है, उसका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं कटेगा, उसका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं कटेगा। क्या क्या अंक होना चाहिए लास्ट में 2 3 7 और 8। एक और लाइन है, ये फर्स्ट लाइन। सेकंड लाइन है वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता जिसकी वर्ग इकाई अंक में 0 लेकिन 0 तो हो लेकिन एक हो क्या हो एगो हो, विषम में हो, एगो हो चाहे 3 गो हो 5 गो हो 7 गो हो और विषम संख्या में हो। क्या चीज हो 1 3 5 7। अगर विषम संख्या में है 0 तो समझ लो को उसका वर्ग नहीं बनेगा। हमेशा के लिए याद कर लो, ये दो ट्रिक अगर याद हो गया ये 2 लाइन तो हमेशा के लिए संख्या देकर तुम पहचान सकता है कि इसका वर्ग इकाई है कि नहीं है। देखो जैसे हम बता रहे हैं इसमें 7 है तो अभी पता है 7, इसमें 7 मिल रहा है तो यह इसका अंक देखो कितना हुआ अंक हो उससे कोई मतलब नहीं, लास्ट में अंक देखो 7 है, 7 मिल गया इसका वर्ग इकाई नहीं है क्योंकि 7 है। अच्छा अब इसमें देखो 3 है, इसमें भी 3 मिल रहा है, इसका वर्ग इकाई नहीं है। इसका क्या है इसका वर्ग 3 है इसलिए यह वर्ग इकाई नहीं है। आगे 8 है, 8 भी मिल गया यहाँ 8 है तो इसका भी वर्ग इकाई नहीं है। इस क्या है इसका भी वर्ग इकाई नहीं, यानी यह भी वर्ग इकाई मतलब यह पूर्ण वर्ग नहीं है। क्या है वर्ग इकाई मतलब क्या होगा इसका यह पूर्ण वर्ग नहीं है, इसका भी पूर्ण वर्ग नहीं है क्योंकि लास्ट में 8 भी पूर्ण वर्ग नहीं है। लास्ट में देखेंगे 8 है इसलिए पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अगर मान लीजिए उसके बाद ये क्या 2 है, 2 भी मिल जाएगा, इसका भी क्या होगा याद करो 2 3 7 8 2 3 7 8 रिपीट करो 2 3 7 8 2 3 7 8 2 3 7 8 इधर तो 2 3 7 8 अगर है तो पूर्ण वर्ग यानी नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है। अब देखो 0 है लेकिन हाँ अब दूसरा लाइन क्या ये 0 है लेकिन 1 2 3 को 0 है तो 3 को तो विषम हो गया। 3 को क्या हो गया हम सवाल नहीं है कि अंक 0 है 1 हो या विषम हो, 1 हो या विषम हो तो 1 हो तो यानी कि 1 2 3 3 को तो विषम आ गया इसलिए यह 0 है। लेकिन क्योंकि यह शून्य संख्या में विषम है, शून्य संख्या में क्या है विषम है इसलिए इसका वर्ग पूर्ण वर्ग नहीं है। आगे है लास्ट में 2 है तो 2 तो ऑटोमेटिक मिल गया, इसका भी पूर्ण वर्ग संख्या वह पूर्ण वर्ग नहीं बनेगा। पूर्ण वर्ग इकाई अंक पूर्ण वर्ग नहीं है इसलिए 2 है यह पूर्ण वर्ग नहीं है। आगे है 0, हाँ इसमें भी देखो 0 1 2 3 है तो देखो 3 को आगे विषम संख्या आ गया इसलिए क्या है शून्य है इकाई अंक लेकिन
या इसका क्योंकि यह इकाई अंक विषम में है, एक है 3 गो है, इसीलिए यह पूर्ण वर्ग नहीं है। इसलिए क्या है, पूर्ण वर्ग नहीं है। यहाँ क्योंकि लगा दो, क्योंकि तब अच्छा तुमको, क्योंकि शून्य संख्या में विषम है। आगे यहाँ भी देखो एक है, क्या आ गया 50, यानी एक जीरो में क्या है, एक जीरो आगे एक आ गया, तो यह भी, इसका भी इकाई अंक पूर्ण वर्ग यानी जीरो है, इसका भी पूर्ण वर्ग नहीं है, क्योंकि यह क्या है, शून्य एक है, शून्य क्या है, एक है। तो यह ट्रिक से तुम पकड़ सकता है, इतना लाखों करोड़ों कितना हो संख्या से मतलब नहीं रखो, सिर्फ ट्रिक याद है, परसेंट तुम पकड़ लेगा कि यह बनेगा कि नहीं बनेगा। और ज़्यादा मान लीजिए कि तुमको अगर यह शक है, तो मान लीजिए 10 एक नंबर 1057, तो तुम 1057 को वर्गमूल बनाएगा, तो जैसे वर्गमूल बनाएगा तुमको कितना, एक, तुमको 57, 3 हो गया। अब यहाँ पे 1 2 3 रखेगा तो ज़्यादा हो जाएगा, 2 रखो, 2 रखेगा, 3 3 3 9 और फिर 6 3 का 18, ज़्यादा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 और 6 दूना 12, इतना हो गया, कितना आ गया तुमको, यह नहीं शेष आ जाएगा 33, कितना आ जाएगा 33, ये कटवे नहीं करेगा, शेष में आ जाएगा, समझ में, यह 33 आ जाएगा, यह 32 से हो जाएगा, समझ में आया। तो इसलिए दिमाग में रखो, अगर शक है तो हम शक के लिए उदाहरण देकर बताएं, ठीक है। तो इसलिए यह जो भी है, लास्ट में अगर संख्या कितना हो, लाखों करोड़ों कितना हो संख्या लिख लो, कितना हो भांग दो, अंदाजिए भांग दो, और कहो कि इसका वर्ग है कि नहीं है, वर्ग है कि नहीं है, तो लास्ट वाला खाली संख्या देखेंगे, कितना हो करोड़ों अरबों संख्या देख लो, क्या देखेंगे, लास्ट वाला संख्या देख लेंगे, 8 है, तो 8 तो ऑटोमेटिक मिल रहा है, इसका वर्ग नहीं है, यह पूर्ण वर्ग क्या है, यह पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग क्या है, नहीं है। संख्या कितना हो, अंतिम वाला संख्या देखो और बता दो कि यह पूर्ण वर्ग नहीं है। तो ट्रिक है, हमेशा के लिए याद कर लो। थैंक यू बच्चों।